हालेलुया। तो सबको गुड मॉर्निंग। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करें। हालेलुया। सो आप तैयार रहें आज की प्रार्थना के लिए। निश्चय प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज हमारे जीवन में कुछ अच्छा होने जा रहा है। हालेलुया। आप भी कहें हाँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे परिवार में अच्छा होने जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे बिजनेस में अच्छा होने जा रहा है। हालेलुया। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर के भगत का आनंद कैसा होता है। हालेलुया। और आप जाने क्या परमेश्वर के भगत हैं या नहीं हैं, या आपने सोचना है क्या परमेश्वर के भगत हैं क्या नहीं हैं। हालेलुया। सो आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। अपने हाथों को उठाए। सबसे पहले उस महान परमेश्वर को आज के दिन के लिए धन्यवाद दें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप महान है मेरे पिता। आप राज्यों का राज्य है, प्रभु का प्रभु है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। सर्व सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपने दया वाला हाथ को बढ़ाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और मेरे पिता जो लोग मेरे साथ लाइव प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम से ये ब्लेस हो जाए मेरे पिता। आपके नाम से इनकी जरूरतें स्वर्ग से ऊपरी हो जाए मेरे पिता। आपके नाम से हर तरह का बंधन इनका टूट जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। सच में महान है मेरे पिता। इनकी रक्षा करें। रात भर संभाल के रखा, इनके परिवार को संभाल के रखा, इनके बच्चों को संभाल के रखा, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। आप भी कहें कि प्रभु जी आपने मेरे बच्चों को संभाल के रखा, मेरे पति को संभाल के रखा, मेरे दादा दादी को संभाल के रखा, मेरे नाना नानी को संभाल के रखा, मेरे परिवार को संभाल के रखा, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। उससे मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के भगत का आनंद। हालेलुया। क्या आपको पता है कि परमेश्वर का भगत का आनंद कैसा होता है। हालेलुया। तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहले यह की स्तुति करो। हालेलुया। यहोवा की स्तुति करो, इज़राइल को शांति मिले। हालेलुया। वचन कहता है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। हालेलुया। सबसे पहला आनंद जो भगत का आनंद है वही आनंद है कि वो यहोवा का भय मानता है। हालेलुया। वचन कहता है कि जो वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। अगर हम कोई बिजनेस का सोचते हैं कि हम ये बिजनेस करें या ना करें, हम सोचते हैं ये बिजनेस में फायदा होगा घाटा होगा, अगर प्रभु यीशु मसीह हमसे कह देते हैं कि ये बिजनेस मत करो आपको लॉस होगा, फिर भी हम कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये हमारी आवाज है। प्रभु यीशु मसीह तो कहते हैं कि तू बिजनेस को कर ले। ऐसा नहीं। वचन कहता है कि उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। परमेश्वर की आज्ञा आपके जीवन में क्या है, आप जानते हैं कि आज्ञा क्या है। जाने उस पवित्र वचन को पढ़ें, पवित्र बाइबल को पढ़ें और परमेश्वर से कहें प्रभु जी मेरे जीवन में आपकी क्या आज्ञा है। मैं सेवकाई करना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं बिल्डर बनना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ा गिटारिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मैं प्रॉफिट बनना चाहता हूँ, मैं बिशप बनना चाहता हूँ, मैं पास्टर बनना चाहता हूँ। हालेलुया। ये सब बातें आप परमेश्वर के आगे रखें। उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है यहोवा का भय मानने वाला। हालेलुया। जो यहोवा का भय मानता है वो आज्ञाओं से प्रसन्न रहता है, परमेश्वर की आज्ञाओं से प्रसन्न रहता है। हालेलुया। क्योंकि उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। हालेलुया। जो परमेश्वर के साथ सीधे चलते हैं, जो भगत, मैंने आपको पहले कहा था कि जो भगत कौन होता है, पूरा लवलीन हो जाना परमेश्वर में, ऐसे भीगा पूरा भीग जाना परमेश्वर में। लिखा है कि सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। हालेलुया। कि जो सीधे लोग हैं परमेश्वर में बिंदास चलते हैं, ना इधर देखते ना इधर देखते, ना हरी हरी चराई को देखते, बल्कि परमेश्वर को देखते हैं सिर्फ। हालेलुया। उसकी संतान आशीष पाएगी। हालेलुया। और वचन कहता है उसके घर में धन संपत्ति रहेगी। हालेलुया। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। हालेलुया। जो परमेश्वर का भगत है। हालेलुया। जो परमेश्वर, क्या आप भगत हैं? आप अपने से कहें क्या मैं भगत हूँ। हालेलुया। क्या मैं परमेश्वर के साथ संगति के साथ बना के रखता हूँ, परमेश्वर की संगति में रहता हूँ? क्या मैं उसकी आज्ञा पे चलता हूँ? क्या मैं उसका भय मानता हूँ? हालेलुया। क्या मेरे पास ऐसी आशीष है? क्या मेरे घर में पैसा है? हालेलुया। ये सारी बातें वचन कह रहा है कि जो भगत है परमेश्वर का उसके घर में धन संपत्ति रहती है। हालेलुया। आपकी धन संपत्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। कभी क्या खराब हो गया, कभी क्या खराब हो गया, कभी क्या खराब हो गया, ऐसा नहीं होगा, बल्कि ऐसा होगा जैसा आपने सोचा नहीं होगा, उससे भी बढ़कर होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको धन संपत्ति से ब्लेस किया है। हालेलुया। और वचन कहता है जो पुरुष अनुग्रह करता और उद्धार देता है उसका कल्याण होगा। हालेलुया। सच में वो राजाओं का राजा महान है। वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा।
जो परमेश्वर के साथ लवलीन रहते हैं, उसका भगत बन के रहते हैं। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा, आप वजह से तो पढ़ सकते हो, उसमें लिखा है परमेश्वर के भगत का आनंद। आप आनंद उठाएं, सुस्त ना रहें। हाय हम पे केस हो गया, हाय हम पे केस हो गया, मेरे पे मुकदमा हो गया, मेरे पे कार्रवाई होगी, मेरे पे ऐसा हो गया। अरे चिंता छोड़ो, वचन क्या कहता है? वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। आप पे जितने भी मुकदमे होंगे वो सब बंधन टूट जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और आप विजय कहलाएंगे। हालेलुया। आप विजय हो जाओगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वह तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। हालेलुया। आप सदा तक परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, उसकी महिमा में बने रहेंगे। वह बुरे समाचार से नहीं डरता। हालेलुया। बुरा समाचार आ गया, हाय उसका एक्सीडेंट हो गया, हाय वो हॉस्पिटल में है, हाय उसको कोरोना हो गया, हाय वो तो उसकी ऑक्सीजन 80 हो गई है, हाय उसकी ऑक्सीजन 60 हो गई है। हालेलुया। वचन कहता है जो परमेश्वर का भगत है, आप जाने क्या भगत है? हालेलुया। जो परमेश्वर का भगत है वह बुरे समाचार से नहीं डरता है। आप इस बात को याद रखें, कोई भी बुरे समाचार से नहीं डरता है। कुछ भी होता है वो क्या कहता है? उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से शीतल रहता है। हालेलुया। उसको पता है मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, और मैं वहां पर ही मेरा भरोसा मैं रखता हूँ, क्योंकि वो परमेश्वर उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह न डरेगा, क्योंकि वो परमेश्वर का भगत है। हालेलुया। वो परमेश्वर का भगत है, इसलिए वह बुरे समाचार से नहीं डरेगा और यहोवा पर भरोसा रखेगा, क्योंकि उसका हृदय संभला हुआ है। हालेलुया। उसका हृदय संभल रखा है। उसके हृदय को किसने संभाल रखा है? प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। क्योंकि वो भगत है। हालेलुया। उस महान परमेश्वर को महिमा दें। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह न डरेगा, अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। हालेलुया। अपने शत्रु को जब देखेगा तो संतुष्ट हो जाएगा। उसको कोई टेंशन नहीं किसी बात की, किसी बात की टेंशन नहीं है, क्योंकि वो बुरे विचार से नहीं डरता। हाय मेरे पे हमला आने वाला है, हाय मेरे पे केस करने वाले हैं, हाय मेरे पे ये भीड़ आने वाली है, हाय मेरे पे बीमारियां, वो नहीं डरता। जो परमेश्वर का भगत है वो सुचेत रहता है, बिंदास रहता है, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करता रहता है। हालेलुया। आगे वचन क्या कहता है? वचन कहता है दुष्ट इसे देखकर उड़ेगा, वह दांत पीस पीस कर गल जाएगा। हालेलुया। जो आपके दुश्मन है, पहले अपने दुश्मन संसारिक ले लेते हैं। कौन है? सबसे पहले तो पड़ोसियों को ले लेते हैं क्योंकि सबसे बड़ा पड़ोसी ही कईयों का दुश्मन होता है, सबका नहीं होता। वही ज्यादातर तो वही जलस खाते, हाय इसने कार ले ली, हाय इसने बाइक ले ली, इसके बेटे को ये बड़ा खिलौना मिल गया, इसके बेटे पर इतनी बढ़िया जो खिलौना, इतना अच्छा खिलौना मिल गया है। विदेश में भी लोग ऐसे हैं, उनका भी ये होता है, अरे इसको छोटे से बच्चे के पास इतनी अच्छी कार है, ऐसा है, ऐसा फलाना ढींगना, ऐसी बातें। दुष्ट से देखकर कूड़ेगा, वह दांत पीस पीस कर गल जाएगा। हालेलुया। जो दुश्मन होते हैं, संसारिक दुश्मन, वो कहेंगे अरे यार ये तो आशीष पाई जा रहा है, मैं इस पे अटैक कर रहा हूँ, मेरा अटैक तो नहीं हो रहा, वो अपना दांत पीसता रहेगा। हालेलुया। अब दूसरी ओर चलते हैं, कर्जा आपको दुश्मन है, बीमारी आपको दुश्मन है, शैतानी ताकतें आपको दुश्मन है। हालेलुया। हर तरह की बीमारी आपको दुश्मन है। डरे ना, घबराए ना, क्योंकि आप परमेश्वर के भगत हैं। कहें हाँ मैं परमेश्वर का भगत हूँ। हालेलुया। क्योंकि हर तरह की बीमारी, हर तरह के बंधन आपको देख के क्या करेगा आप जानते हैं? वो यह करेगा, वह दांत पीस पीस कर गल जाएगा। हालेलुया। दुष्टों की लालसा पूरी ना होगी। परमेश्वर वचन कहता है कि दुष्टों की लालसा पूरी नहीं होगी। वो सोचते हैं इसको घात करेंगे, इसको मारेंगे, इसका बिजनेस फ्लॉप करेंगे, इसके बच्चे के साथ ऐसा करेंगे, इनकी बेटियों के साथ ऐसा करेंगे, इनके साथ ऐसा करेंगे। जो आपके सगे संबंधी वो भी ऐसा सोचते हैं, आपके रिश्तेदार वो भी ऐसा समझते हैं, इसके साथ ऐसा करेंगे, इसके साथ ऐसा करेंगे, इसके साथ ऐसा करेंगे। हालेलुया। आप चिंता ना करें, किसी बात की चिंता ना करें, क्योंकि वचन कहता है जो परमेश्वर का भगत है वह बुरे समाचारों से नहीं डरता, बल्कि उस चट्टान का सामना करता है। हालेलुया। टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखना है, युवा परमेश्वर पर भरोसा रखना है, क्योंकि वो राज्यों का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। और वो ही हमारा यहोवा है। कहें
वह ही हमारा यहोवा है, और राजाओं का राजा हमारा यहोवा है, वो प्रभुओं का प्रभु हमारा यहोवा है। हालेलुया। उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दे। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि परमेश्वर का भगत का आनंद, ये है परमेश्वर भक्तों का आनंद। अब आप जानिए कि आप परमेश्वर के भगत हैं, ये क्या है। हालेलुया। जब भगत होता है टेंशन नहीं लेता किसी बात की टेंशन नहीं लेता। मैंने आपको बताया है, वो पहली बात वो यहोवा का भय मानता है, उसकी आज्ञा पर चलता है, फिर उसके घर में धन संपत्ति रहती है, वो सदा परमेश्वर के साथ बना रहता है, और सीधे लोगों के साथ जब रहता है तो परमेश्वर उसको संतान से ब्लेस करता है। हालेलुया। वहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि वह बुरे विचारों से नहीं डरता। शैतान जितना मर्जी टोटके करता रहे, संसारिक लोग जितना मर्जी टोटके करते रहे, लेकिन वो कभी नहीं डरता। हालेलुया। क्योंकि वह यहोवा परमेश्वर हमारा पिता है, वह यहोवा परमेश्वर हमारे पिता है। कहीं यस आमीन, यस आमीन। यहोवा परमेश्वर हमारा पिता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप ब्लेस हो जाओ। हालेलुया। बहुत ही अच्छा वचन आज के मिला, मैं भी पढ़ के बहुत आनंदित हुआ कि परमेश्वर के भगत का आनंद कैसा आनंद होता है। यह आनंद होता है, ना वो किसी व्यक्ति से डरता, ना किसी संकट से डरता, ना समस्याओं से, हर चीज से किसी से नहीं डरता वो, बल्कि पूरा का पूरा प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर रहता है वो। हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप ये ना बने रहें, आप परमेश्वर के भगत बन जाएं, उसको पहन लें। हालेलुया। ताकि आप ब्लेस हो सके। प्रभु यीशु मसीह को बहुत बहुत ब्लेस करें, और आप वीडियो को शेयर किया करें, इस ऑडियो को शेयर करें, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें, क्योंकि ये तो जो प्रभु ईश्वर को नहीं मानते वो भी इस प्रार्थना को सुन सकते हैं। हालेलुया। ऐसे में कोई वो नहीं है अभी, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो प्रभु को नहीं मानते वो उन तक भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। और मैं किसी का नाम देख रहा हूँ, ऐसे टी नाम से नाम है उसका, और उसके ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला था, बहन भाई हो सकता है टी नाम से, और 3 दिन के अंदर उसके ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला था, लेकिन वो गवाही देगा अपनी कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे उस संकट से बचाया है। हालेलुया। सब प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करें, आप ब्लेस रहें। अगर आपके रिलेटिव कोई टी नाम वाले हैं, उनको वीडियो को भेजें कि आप तो उनके साथ ऐसा घटना घटती हो, और परमेश्वर उसे बचा के रखेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करें। और जो मेरे लिए डेली प्रार्थना सुनते हैं, हमें पता लग जाता है कौन कौन सुन रहा, कौन कौन नहीं सुन रहा, तो स्वर्ग से परमेश्वर भी देखते हैं, निश्चय आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। हालेलुया। आमीन।